मंच पर विराजमान महान कविता, महान वक्तम, मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातो वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सच्ची बात है तो सब लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। बारगाह रिसालत मआब में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए ए भाई साहब, हेलो, कहाँ जा रहे हो? बैठो। अपनी अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज का जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ये 3 रोज़ा प्रोग्राम है ना। 2 रात आपने जलसा सुन लिया है, आखिरी रात है ये। पहले बताइए सब लोग कि तकरीर सुनने का ख्याल है, मिजाज है? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। तकरीर सुनने का मुकम्मल मिजाज बना हुआ है ना। उसको जगाओ, कौन सोया हुआ है? नहीं तो कहेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। बच्चा है क्या? अच्छा, सोने दीजिए उसको। कुछ लोग बाहर में खड़े हो गए हैं, कुछ लोग पिंडाल के बाहर नज़र आ रहे हैं। उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनको बार बार बुलाया गया लेकिन नहीं आए। देखिए, बज़्म रसूल में किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाता है, किसी को लाठी डंडा दिखाकर नहीं बुलाया जाता। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ज़रा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं। तो आप बैठकर ये मत गुमान कीजिए कि हम जलसे में बैठकर किसी पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये नबी का एहसान है कि उन्होंने अपने जलसे में बैठने की जगह दे दी है। ज़रा सब लोग हाथों को उठाकर लहरा के बोलें या रसूल अल्लाह। देखिए, जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में गड़बड़ी है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने अपने बड़े बड़े आलिमों से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। और इस वक्त हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में कितनी खतरनाक बीमारी चल रही है वो आप जान रहे हैं। अपने हाथों को सलामत रखिए, अच्छी नीयत से दोनों हाथों को उठाइए, अपने नबी को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। 2-4 लोग नहीं उठाए हैं, उनको ठंडी में कश्मीर भेज दे। ए भाई साहब, हमको देखो, हमको कुछ लोग उधर बॉर्डर पे बैठे हैं, पता नहीं वो नेपाल का बॉर्डर है कि दार्जिलिंग का बॉर्डर है।
है भाई साहब, आप उस बॉर्डर को तोड़िए, करीब आइए, इधर आइए, इधर। चचा जी हेलो, बहुत अच्छा, बहुत क्यों खड़े हैं साहब? हेलो, आप ऐसा गमछा डालें। अच्छा चलिए, हाँ हाँ समझ गया मैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए सब लोग आ रहे हैं, ये 2-3 भाई हमारे बाहर में खड़े हैं। आप बैठ, आप आएंगे या मैं आ जाऊं? जल्दी आइए। जींस पैंट, बिल्ला वाला, बैठो। बहुत कर लिया तुम लोग 3 दिन से, हम समझ रहे हो क्या क्या कर रहे हो, भाग रहे हो जलते से। जरा दोनों हाथों को उठाकर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर आपके पास इतनी ही आवाज है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपकी आवाज बढ़ सकती है नबी के नाम पर तो इतने जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज किशनगंज से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तकरीर हो, तकरीर करूं कि खत्म कर दूं? क्या बात है। आप लोग वहां क्यों बैठ गए? आपकी जगह नीचे है भाई साहब, ये मौलाना लोगों की जगह यहाँ आइए। आप पीछे बैठकर हमको बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा अरे वहां से लोगों को हटा रहा हूँ तो वहाँ स्टॉक क्यों हो जा रहा है लोग? अच्छा भैया, आल में जो बैठे हैं वो सुबह सुबह की याद दिलाती है। इधर आइए। जो लोग बार में खड़े हैं, दुकानों पे खड़े हैं, आ जाओ, नहीं तो कल पछताओगे। ये लोग जाके बोलेंगे एक मौलाना आया हिला दिया, ये लोग पछता जाएंगे। तकरीर शुरू करूं? शायर इस्लाम हजरत बुरहान छत्तीसगढ़ी ने बड़ा अच्छा कलाम, अच्छी आवाज आपको सुनाया। शायर अहले सुन्नत हजरत शमीम रजा फैजी से आपने सुना है अच्छी शायरी। ये वो शायर हैं शमीम रजा फैजी, आज तक तो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की नकल करते रहे जी, लेकिन इनका वो मशहूर ज़माना कलाम मेरे सरकार के जैसा कोई आया ही नहीं। इनके कलाम को पाकिस्तान वालों ने भी पढ़ा। क्या बात। ये उस शायर को आपने बुलाया, वो इतना मशहूर हुआ, नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग इन्हें सुन रहे हैं और जान रहे हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीर हज़रत मौलाना शाहिद शाही रजा साहब किबला से अच्छी अनाउंसरी, अच्छी शायरी सुन लिया है उर्दू में। किस में? काहे में? अरे जोर से बोलो ना भाई। हम 2-3 शेर पढ़ रहे हैं संस्कृत में। क्या बात है। पढ़ें? तैयार हैं सब लोग? ये लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अच्छा चलिए, आने का रिकॉर्ड तो कम से कम हो रहा है ना? आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। क्यों कर दिए? माइक बहुत अच्छा बज रहा था 1 मिनट पहले, अब फिर पहले जैसे था वैसे कीजिए। वो मैं जब खड़ा हो जाऊं ना तो वो ऊपर वाला जो मिक्सचर रखे हुए हैं 50 को बटन वाला, उसको मत दबाइए। 50 हज़ार की जो मशीन नीचे है उसमें से आवाज दीजिए। क्या बात है। नीचे से मैन मशीन से आवाज खोलिए, मैन मशीन से आवाज है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे हमें मालूम है कि किशनगंज के लोग कैसे होते हैं। पहली बार किशनगंज नहीं आया मैं जब जलसे में आया आपका माहौल देखने के बाद घबरा गया कि मैं किशनगंज आ गया कोई और गंज आ गया, लेकिन अब लग रहा है कि मैं किशनगंज में आया हूँ। किशनगंज के लोग जज्बाती होते हैं और हमें मालूम है कि आप कैसी तकरीर सुनते हैं और किस तरह लोगों को सराहते हैं। जरा एक बार बेदार हो जाइए ताकि मैं तकरीर शुरू करूं। सब लोग जोरों हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मय्य मंगलम, ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, ए अलीमा सुधी मंगलम। क्या बात है, क्या कहना। समझ गए? समझे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा ना? वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है। क्या बात है। हाय 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 हाय, क्या बात, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, बहुत मतलब सुना दूं? मतलब सुना दूं? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं चाह रहे हैं? सुन्नी है, सुन्नी सुन्नी है ना, सुन्नी जोश में होश खो देता है। सुनिए, हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्क़े नबी का मदीना हो जाए। क्या बात। पढ़िए मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए कुछ लोग पढ़ रहे हैं, इधर वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई लोग उधर बैठने वालों, आप लोग कब्रे जरिया में हो कि कब्रे जरिया से बाहर हो? कवरेज में हो तो जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर वाले इधर से काम चला रहे हैं। सब लोग पढ़े, तुम लोग भी पढ़ो मेरे माँ बहनों, धीरे धीरे आप जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए कि भारत के स्पेशल पंडित ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्णोतान्यातम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चाकुदारम ले ने बाबन इल्लल्लाह ब्रह्मम जन्म कुन प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद में को बजीचर भूतान प्रात्मा एकम रूपम बहुधा कोटि हम तम अष्टम से अष्टधिराहु अटपरिका तकायम सुकर्णम वर्णम स्नावरम अपो विदम सोसवा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुना दूं? सब लोग तैयार है? ऐसे नहीं, जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। कुछ लोग हजरात मसरूर होके हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होके। क्या बात है, क्या मजबूर का जवाब नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठा के जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा लो और ने पापन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? पाप, पाप गुनाह क्या खत्म होता है? पंडित जी पढ़ते हैं लो इलाहा ने पापन ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, यानी खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? जोर से बोलिए ना। पाप जानते हैं? हाँ, तो आप नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा? आप लोग पाप जानते हो तो करते काहे? करते काहे हो? बहुत अच्छा। मैं अक्सर जगह एक शेर पढ़ता हूँ जब पाप की बात आती है, तो सुनिए एक शेर। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब भाई शमीम फैजी साहब की तरह हमारी आवाज़ तो नहीं है, हमारी आवाज़ तो फटल बांस है। पढ़ता इसलिए हूँ कि कहीं मकबूल हो जाऊँ तो बेड़ा पार हो जाए। सब लोग पढ़िए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? कब्र में जाने के लिए। चाचा टाइम तो आपका खत्म हो गया, पासपोर्ट बन गया, कब वीज़ा लगेगा कोई ठीक नहीं है। तैयारी कीजिए, नहीं तो मोटा मोटा गुर्ज लेके फरिश्ता इतना मारेगा कि मियाज दुरुस्त कर देगा। रोज़ अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत नारा लगा रहे थे, आप नारे को देख रहे थे। नारे को देख रहे थे। बहुत अच्छा। ये कैसी बुखालत है, लोगों के दिल पर क्या जवाब लगाते हैं नारे मगर धीरे 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 धीरे। एक शेर और पढ़ें, पढ़ें, सब लोग तैयार हैं? अच्छा बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस में हिंदू लोग भी रहते हैं? रहते हैं ना? और वो भी मरते हैं कि नहीं मरते हैं? अच्छा, हिंदू भी मरते हैं और मुसलमान भी मरते हैं। क्या नाम है भाई साहब? खैरियत है? बहुत अच्छी खैरियत। क्या करते हैं आप? क्या नाम? क्या करते हैं आप? इंसल्ट नहीं किया हूँ, इस पे अमल करो। कह दो इंशाअल्लाह, हम लोग सब लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू भी मरते हैं और मुसलमान भी, दोनों जाते हैं दुनिया से, लेकिन दोनों के रास्ते जाने के अलग अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। क्या बात, बहुत अच्छा पॉइंट। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बैठो बैठो बैठो। अपने भी जा रहा है, उसको ले जाने के लिए फुसुर फुसुर कर रहा है। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या बात है। अब रहने दीजिए। अच्छा, एक साहब आ रहे हैं, यही आ रहे हैं क्या? अच्छा, आने दीजिए, आने दीजिए। आप भी आ सकते हैं, हम किसी को नहीं रोकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आके देखिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। बस मिजाज की तफरीह के लिए बोलता हूँ, हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कि आ रहे हैं? भाई साहब जा रहे हैं? जा रहे हैं आप? ओ आ रहे हैं। किशनगंज में जाने को आना कहते हैं क्या? अच्छा, अजीब मामला है शमीम भाई। गांव से कोई जाए तो जा रहे हैं, मकान से जाए तो जा रहे हैं, दुकान से जाए तो जा रहे हैं, जलसा से जाए तो बोले आ रहे हैं। क्या बात है, सही बात है कि नहीं? बहुत जी, हक बात। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हाँ है? अच्छा, 100% माशाल्लाह। तो पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा बाबन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बोलिए जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताइए। आईना में मुंह देख के आए हैं? जन्नत में जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज के नाम पे जन्नत के नाम पे ऐसा हाथ जल्दी से उठाता है, जन्नत के लिए गुजारा दुनिया में जा, और नमाज के नाम पे तो कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं 4 रिकत, कुछ लोग 8 रिकत, कुछ लोग 2 वक्त, कुछ लोग 1 वक्त, कुछ लोग 3 वक्त। कुछ लोगों को पूछे भाई साहब फजर में नहीं रहते हैं आप, तो बोले कि फजर में शैतान बहका देता है, नींद नहीं खुलती है। हमने कल बंगाल में ऐलान किया और आज बिहार में ऐलान करता हूं, जो लोग कहते हैं कि फजर में नींद नहीं खुलती है, शमीम साहब, नीतीश कुमार ऐलान करे बिहार सरकार के जो फजर की नमाज जमात से पढ़ेगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। मैं कहता हूं पूरी दुनिया का शैतान मिलके नमाज नहीं पढ़ पाएगा। क्या बात, कहो पूरी दुनिया के शैतान मिल जाए तो उसको फजर की नमाज नहीं छोड़वा सकता है। इसलिए नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? है बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सब लोगों को पढ़ना चाहिए ना? पढ़िएगा कि नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह।
बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अरे भाई घबरा क्यों रहे, तकरीर अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, अभी तो सिर्फ मैंने आपको जगाया है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जाएंगे आप लोग, जाएंगे ना मेरी तकरीर सुन के जाएंगे ना सब लोग। कहते हैं बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मदम, अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। जब इस श्लोक को, इस मंत्र को गुरु नानक जी ने देखा तो कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी कहते हैं निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद पार ना हुई। ये कौन बोल रहा है? हिंदू धर्म का एक व्यक्ति जिसका नाम है तुलसीदास। वो कहते हैं कि बिना मोहम्मद पार। अब पैजामा उठाने वाला कहता हो जाए, खैर उधर हम नहीं जाएंगे। सुनिए, ये हिंदू धर्म की किताब से दावा किया गया हजरत, ये दावा किया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो गुनाह मिट जाएगा, अब मोहम्मद के नाम का माला जपो तो जन्नती हो जाओगे। ये उनकी किताब से दावा किया गया। दलील सुनो अपनी किताब से। हमारी जमात के बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े पुरीत, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। आप फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? एक बार बंदा मोमिन पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह तबारका व तआला उसके 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटता है? जोर से बोलो। एक बार अगर किसी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब पढ़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में, कौन है? मैं बच्ची से पैसा नहीं लेता, आप जाइए मिठाई खाइए। ठीक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है 12,000 गुनाह मिट जाते हैं, और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारका व तआला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? जोर से बोलिए ना हो। सवाब कितना मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिटता है? 25,000 क्यों नहीं मिटता? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 वर्ड हैं। कितने वर्ड्स हैं? 12 वर्ड्स। जोर से बोलो। कितने अक्षर हैं? 12। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। जोर से पढ़िए, एक बार पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही। हमने उलमाए किराम, मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि हज़रत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक आपने 4-5 बार कलमा पढ़ाया ना मैं, एक बार में 12,000 गुना मिट जाता है। उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ़ हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ़ करवाना है? बोलो भाई, आप चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ़ हो? कमर सीधी कर रहा है, आया क्या है यहाँ? 50,000 के मजमे में किसी को उठने नहीं देते हम। चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए?
कितने लोग हाथ उठाइए। सब लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा माफ हो, तो कल से स्टार्ट करिए नमाज। बोलिए क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। जैसे ही कहा ना कल से शुरू कीजिए, तो लोग जल्दी से हाथ नीचे कीजिए। क्या बात है। सबसे ज्यादा हमारा नौजवान बिगड़ गया है साहब। नौजवान तबके से हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है। 36 का जी। 2 महीना 3 महीना 6 महीना 6 साल 10 साल किशनगंज में रहेगा, वैसे ही को वैसे ही रहेगा। 2 महीना के लिए चला जाएगा दिल्ली। कितने महीने के लिए? और दिल्ली से आएगा तो इधर से छिला लेगा, इधर से साफ, इधर से साफ, इधर से साफ, बीच में मुर्गी का पूंछ, और उसको भी कलर करेगा व्हाइट से हैं। अब पीछे से कपड़ा ऐसा पहनता है साहब, इतना टाइट जींस पहनता है। क्या नाम उसका? उसका नाम हम रखे हुए भूत पैंट। जींस पैंट का नाम क्या रखे? अब जींस पैंट वालों को सुना नहीं। एक साहब ने हमसे कहा कि जींस पैंट का भूत पैंट क्या कहते हैं? हम लोग खैरियत है कि हम भूत पैंट कह रहे हैं, नहीं तो उसको शामियाना पैंट कहने वाले थे हम। चट पैंट, बोरा पैंट का जींस क्या हो? हमने कहा जिन का माना होता है भूत। क्या होता है? इसीलिए तो हम उसको कहते हैं भूत। सिंगुलर इंग्लिश में जब सिंगुलर से पॉपुलर बनता है तो एस या ईएस का प्रयोग होता है जी। तो पहले जिन था, क्या लगा उसमें? कितना क्या हुआ? बहुते भूत। इतना टाइट कि पता नहीं चलता है पहन के सिलाया कि सिला के पहना है। अब तो लड़के अब लड़कियां जींस पहनती है कि नहीं? कलेजे पर हाथ रख के सोचो मुसलमान, दिल्ली मुंबई में चले जाओ और पीछे से देखो तो पता नहीं चलेगा कि जा रहा है कि जा रही है। सही बात है। सबसे ज्यादा हमारा नौजवान तबका बिगड़ गया। जुमा के दिन, जुमा के बाद ये हमारा नौजवान इमाम साहब के पास खैनी लेके जा रहा है। बोला खैनी ठोक रहा। बोला इमाम साहब क्या आपने तकरीर किया, आपने तो हिला दिया। मौलाना को खूब चाटा, खूब चाटा। और जहाँ असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब मस्जिद जा रहे हैं, ये मस्जिद से बाहर जा रहा है। मौलाना बोले कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ लो ना। बोले पढ़िए ना, हमारे हैं। मौलाना बोले नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला पढ़िए ना, हम आते हैं ना। आप पढ़ोगे नहीं? बोला ओह आप नहीं समझिएगा, पढ़िए ना। मौलाना बोले क्या हुआ तुमको? बोला नहीं ना समझिएगा मौलाना साहब। बोले क्या हुआ? तो धीरे से कान में कहता हजरत हम नापाक हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको हंसी आती है? आप कहते हो नापाक है? पाक रहिए। पूछिए इन उलमा से, मिशका शरीफ बाबू तहारत की हदीस से पाक है, अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सुबहानल्लाह तमलउल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमलो मा बैन समावाति वल अर्द। क्या बात। पाक रहना दाई, हाय हाय हाय। पाक रहना, बहुत अच्छा। पाक रहना। कल से रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। पाक नहीं रहते हैं ये सब। और मौलाना के पीछे पीछे बबुआएगा। बोले मौलाना एक तावीज लिखिए ना, बहुत कमाते हैं, घर में बरकत नहीं होती है। तावीज मत लटकाओ, मौलाना को लटका लो। क्या बात पर भी काम नहीं होगा। आप चाहते हो कि घर में बरकत हो तो इब्राहिम रजा का नुस्खा ले जाओ। आज ही से इरादा करो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठूंगा, हमेशा पाक रहूंगा, घर की औरतों को पाक रहने की तरगीब दूंगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने को समझाऊंगा। कसम खुदा की प्यारे भाइयों, अगर आप पाक रहना शुरू कर दिया, आपके छोटे छोटे बच्चे पाक रहने लगे, हमारी माँ बहनें घर में पाक रहने लगी, फरिश्तों का नुज़ूल आपके घरों में होगा, गरीबी दूर होती जाएगी, बरकतों का मेला लगता जाएगा। बहुत अच्छा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कल से पाक रहेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। साहब 14 साल हो गए स्टेज पे तकरीर करते करते।
संस्कृत सुनाते सुनाते तो हम घबरा गए। अब तबीयत नहीं चाहती है कि आपसे संस्कृत सुनाऊं, तबीयत चाहती है कि 2 घंटा आपकी इस्लाह करता हूं। बहुत अच्छा। लेकिन ये आपका मिजाज हो गया है चतुर्वेदी। कौन है रे भाई? बोला चतुर्वेदी। कौन आ रहे हैं? चतुर्वेदी। तो समझ में नहीं आ रहा। एक बड़ा मुफ्ती आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक शेखुल हदीस आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये कौन आ रहा है? चतुर्वेदी। ये क्या है रे भाई चतुर्वेदी? असल का हालांकि वर्ड कुछ चतुर्वेदी उतुर्वेदी है नहीं कहीं। संस्कृत वर्ड है चतुर्थवेदी। पूछिए संस्कृत वालों से, चतुर्थवेदी जिसका मतलब होता है चारों वेद का जानकार है। तो आइए, आपने चतुर्वेदी बुलाया है, इंशाअल्लाह दरमियान में इस्लाही गुफ्तगू भी होंगी और कुछ कुछ संस्कृत भी सुना दो। सुनेंगे ना सब लोग? इधर वाले सब लोग जरा हाथ उठा के बताएं। और ये लोग जो खड़े हैं वो लोग जलसा में आए हैं क्या? बैठ जाओ वहीं, 1 मिनट में जल्दी बैठो, जल्दी शुरू करें हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुंह तोड़ जल्दी बैठिए ना। ये मेरा अंदाज है कि आपको हंसी आती है, वरना मैं आपसे गुस्साता नहीं हूँ। ये अंदाज ही है। मैं आप पर बहुत खुश हूँ आपसे। मैं गुस्साया हुआ नहीं, अंदाज है मेरा। मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि रात के 12 बजने जा रहे हैं और आपका चेहरा चमक रहा है ना। हम तो बड़े बड़े जलसों में देखा है कि 12 बजने के साथ साथ अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद डब्बा खुल जाता है। लेकिन आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है ना। माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे हैं, आपका चेहरा चमक रहा है। आप ही के बारे में किसी शायर ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह जन्नती मुसलमानों, जरा हाथों को उठाकर जन्नती बन के हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें। कितनी कितनी? जरा जोर से बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बहुत सारे चतुर्वेदी आते हैं। आप लोग भी चतुर्वेदी साहब हजरात से सुनते रहते हैं, लेकिन मेरा मुताला सुनिए, हमारा और लोगों से अलग मुताला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, कितनी किताब बताया? 4 हिंदू धर्म में। इस्लाम धर्म में कितनी? 4। कितनी? सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत आए हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। हमारे यहाँ 4, हिंदुओं के यहाँ 4। अब सुनिए, हमारे यहाँ ये 4 किताबें हैं। इन चारों किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। और हिंदुओं के यहाँ जो 4 किताब हैं, उसमें सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद। कौन वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है ज्ञान। 4 वेद है उनके यहाँ और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है। सुनिए, लिखा हुआ ज्ञान हेतु कृतमं मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशांति पराशा भूतिम पाष्टे संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बिल्वतम महा यदा यदा ही धर्मस्य हे गलन्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य हे तदात्मानं समज्याम्यहं जगतम जगत महा। मतलब सुनाओ, सुना दो। सब लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप। आहा, आपका चेहरा बड़ा चमक रहा है, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी समात है आपकी। बहुत अच्छे लोग आए हैं। उनकी किताब कहती है एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरोता सत्य। अब आइए, एक किताब पढ़ा और एक श्लोक पढ़ा एक किताब से। चारों वेद से एक श्लोक पढ़ूंगा और हिंदू धर्म के मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है वो बताऊंगा। वो किसे खुदा कहते हैं और उसका खुदा कैसा है।
इसको सुन के जाना। अब मेरी तकरीर मुकम्मल तौर से शुरू हो गई है। कसम खुदा की आप मेरी तकरीर सुन के जाना, परसों तक नहीं बरसों तक बातें याद रहेगी। सुनो सुनो, उनकी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। हम सुन्नी मुसलमानों का ईमान है, अकीदा है, पूरी दुनिया का खुदा एक है। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। किशनगंज वालों, गुरु जानते हो? गुरु किसको बोलते? हाँ, शिक्षक को, उस्ताद को। उस्ताद को क्या बोलते? गुरु। हिंदू भाइयों की किताबों से दावा किया गया कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। उनकी किताब से दावा हुआ पूरी दुनिया का गुरु एक है। उसको दलील से साबित करता हूं अपनी किताब से कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। यह दावा है उनका कि पूरे संसार का एक ही गुरु है, एक ही उस्ताद है। तो उनके दावा को वहीं रहने दीजिए, दलील मैं अपनी किताब से देकर साबित करता हूं, और कोई ऐसी वैसी किताब से नहीं, कोई दुनिया की किसी मौलवी की किताब से नहीं, आकाशीय पुस्तक, इस्लामी ग्रंथ कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। ये उनका दावा है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है, उस्ताद एक है। तो आइए दलील देता हूं। गारे हिरा में जिब्रील अमीन मुस्तफा की बारगाह में आ गए, और जिब्रील अमीन कहते हैं, ए नबी पढ़िए, इकरा या मोहम्मद, पढ़ो ए नबी। मेरे मुस्तफा ने कहा, मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। उसको उर्दू में यूं समझिए, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कब पढ़िए, का नहीं पढ़ूंगा। कब पढ़िए, का नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में गए, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा, जिब्रील मेरे महबूब पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा, जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं, ए जाने वालों, ए बरकाती टोपी, देखिए उसको, देखिए ये माहौल खराब करने आया। हम आंख बंद कर लेते हैं, जिनको जाना जल्दी से भाग जाओ। अरे भाई, यही आपका तरीका रहा ना तो पीटे जाओगे रोडों पर जी। 25 साल से नमाज, 25 साल 30 साल से जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि नहीं? आता है नियत टेटे फिश। जनाजा में जाएंगे, मौलाना का इंतजार है, मौलाना आएगा तो नियत बताएगा तब हम पढ़ेंगे। किसी को याद नहीं है। यही तरीका तुम्हारा गलत है। अल्लाह। जब उलमा का बयान होने लगता है, शैतान तुम्हें कहता है भागो, तुम उठ के भाग जाते हो। सुनो क्या कह रहा हूं, जिनको जाना है जाए। ये क्या तरीका है भाई? बड़ी टोपी पहन के बीच में बैठ गए, उठ के भागने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या आपको मालूम नहीं यहाँ फरिश्ते आए हैं? क्या बात। फरिश्ते लिख दिए कि फला फला ने आया जलसे में। जी, हक बात है, हक बात। फरिश्तों ने आपका नाम लिखा है। क्या बात। जलसा खत्म होगा, फरिश्ता रजिस्टर लेके रब की बारगाह में जाएगा। हाय 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 हाय। अल्लाह पूछेगा, फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा कहाँ से आ रहे हो? बोलेगा मौला चकला से आ रहा हूँ। हाय 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 हाय। फरिश्ता कहेगा मौला चकला गया था। फरिश्ता से रब पूछता है क्या हुआ वहां का? यार ए मेरे रब, तेरे नबी की महफिल सजी थी, हाय 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 हाय, लोग आए थे। क्या बात। मौला फरमाएगा कौन कौन? का देखो फला 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 का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, ये सब जलसे में आए थे। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा क्या हुआ वहाँ? कहा कि उलमा का बयान हुआ ना, तो ये फला का बेटा, फला का बेटा, फला का बेटा, फला का बेटा, ये सब बैठे थे ना, तो ये सब सुभान अल्लाह कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा कितना मरतबा कहा? मौला देखो ना, अब्दुल रहीम ने 50 बार, अब्दुल रहमान ने 100
100 बार, अब्दुल सत्तार ने 8 बार, फला ने 200 बार, फला ने 500 बार, फला ने 1000 बार। अल्लाह फरमाएगा उसके बाद क्या हुआ? फरिश्ते कहेंगे मौला उसके बाद जलसा खत्म हो गया, तेरे महबूब पर सलातो सलाम पढ़ा गया। कहेगा फिर क्या हुआ? कहेगा मौला उसके बाद सब लोगों ने हाथ उठाकर तेरी बारगाह में दुआ मांगी। कहा क्या मांगा? कहेगा मौला देखो ना, किसी ने बेटा मांगा, किसी ने बेटी मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने कुर्सी मांगी, किसी ने दौलत मांगी। ए मौला इन सब लोगों ने जो जो मांगा मैं लिख के ले आया तेरी बारगाह में। रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज के जलसे में जितने लोग आए मैंने कयामत में सबका दर्जा बुलंद कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने चकला। अब भी जाएंगे, अब भी जाएंगे, आप जाएंगे क्या? बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाऊंगा, तकरीर सुन के जाऊंगा मेरे बाद आला हजरत की बारगाह से एक अजीम हस्ती की आमद होने वाली है। क्या बात है, बहुत जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया परेशान रहती है। आज चकला में ऐसे शख्सियत की आमद हुई। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लामा समनानी मियाँ क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। चेहरा देखोगे तो खुदा याद आएगा, मुस्तफ़ा याद आएंगे। हाँ 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 हाँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा था कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। बहुत अच्छा हजरत। कब पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील अमीन ने रब से कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था ना तो तेरा हबीब पढ़ता ही नहीं है। रब ने कहा कि है जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा, ज़रा मेरा नाम लेकर देखो ना। अब जिब्रील अमीन आ गए, कहा ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने ज़मीन को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलका, ए नबी उसके नाम से पढ़ो जिसने पूरी दुनिया की तख्लीक फरमाई है। तो मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे। मैंने हाथ जोड़ा, आलम तसव्वुर में पूछा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? तो आवाज़ आई इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता ना तो आने वाले ज़माने में कुछ लोगों के पास दलील बढ़ जाती और वो यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं तो नबी के गुरु जिब्रील है, नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के पूरी दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो एक खालिक के कायनात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए उस खालिक के कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है। क्या बात, सुभान अल्लाह। पूरे संसार का गुरु बना दिया। एक किताब हो गई ना, एक किताब से एक श्लोक पढ़ा उसका मतलब सुनाया। अब दूसरी किताब सुनिए। दूसरी किताब में लिखा है शस्परिकातकायम शुकर्रम अबर्नम स्नाविरम फिदम सोसवा। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही है। अब बताइए जिंदगी कौन देता है? जोर से बोलो। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आप कहते हैं अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और अपने रब की रबूबियत का इकरार करते जाइए। दो श्लोक का माना सुनाया। अच्छा एक बात बताइए, इस गांव का क्या नाम है? चकला। चकला क्या नाम है? चकला घाट। चकला, चकला, चकला मतलब सुनाएंगे। चकला का मतलब क्या होता है? चक, बोलो चक ला। चक का मतलब अभी सुनाएंगे, नहीं बताएंगे। चक, बोलो ना भाई। चकला में मस्जिद है, बोलो भाई, बोलो मस्जिद है। कितने लोग मस्जिद देखे हैं बताइए तो? मस्जिद कितने लोग देखे हुए हैं? देखिए हजरत, ये तो वही हाल हो गया कि एक गांव में एक मौलाना रहते थे,
मस्जिद में एक बैल घुस गया, मौलाना ने मारा, बैल को भगाया। बैल वाला आया, कहा मौलाना साहब आपने हमारे बैल को क्यों मारा? कहा कि पागल, तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया, अगर पैखाना पेशाब कर देता तो? कहा जाइए मौलाना। अरे वो बैल ना है, बैल है ना, इसीलिए ना मस्जिद में आ गया। उसके पास अक्ल नहीं ना है, कहाँ जाना है नहीं जाना है। हमको कभी देखा मस्जिद में? वो बैल है तो आ गया, हमको कभी देखा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप उसी तरह कर रहे, लेकिन मस्जिद आप नहीं देखे हैं। कितने लोग मस्जिद देखे हैं? जरा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग नहीं देखे उनको देखने की तौफीक दे दे। मस्जिद, मंदिर है चकला में? मंदिर कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, देखे तो सब हैं। मंदिर में सुबह सुबह, जिसको हमारे इलाके में भोर कहते हैं, इधर भी भोर कहते हैं। भोर मतलब भोरे भोरे। मंदिर में भोरे भोरे सबसे पहले कौन जाता है? पंडित जी, पुजारी जी जाते हैं। और मस्जिद में कौन जाता है? मुंह देखिए, कौन जाता है? मुअज्जिन साहब, इमाम साहब। आप लोग कहाँ जाते हैं? हम बनारस में तकरीर कर रहे थे ना, तो उस वक्त हिंदुस्तान में नया नया नारा चल रहा था, अच्छे दिन आएंगे, चल रहा था ना। हमने बनारस वालों को कहा कि आ गए? कहा नहीं आएंगे। नहीं आए। हम बोले नहीं आएंगे। कहा कैसे मालूम? हम बोले आएंगे। बोला हजरत अभी आप बोले नहीं आएंगे, अभी बोले आएंगे। हम बोले आ जाएंगे। कब? जब तुम सब फजर की नमाज बाजमात पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मस्जिद में सबसे पहले कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। अच्छा, मंदिर में जब पुजारी सबसे पहले जाता है तो उसका पहला काम होता है घंटा बजाता है। क्या बजाता है? पहला काम। दूसरा काम होता है कान पकड़ता है। गौर से सुनना। दूसरा काम होता है कान पकड़ता। घंटा बजाया, कान पकड़ा, उसके बाद पढ़ता है एकम मुअज्जिन साहब मस्जिद जाते हैं तो पहला काम क्या होता है? माइक। दूसरा काम होता है कान में उंगली डालते हैं। सही, वो कान पकड़ते हैं, ये कान में उंगली है ना, और वो कहते हैं, वो अपना मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन मुअज्जिन साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह, जोर से बोलिए अल्लाह। अब तवज्जो करो। मंदिर में कहा एकम ब्रह्म द्वितीयम, इसका मतलब क्या होता है? हिंदू के डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो बहुत बड़ा है। एकम का माना एक है, ब्रह्मा का माना खुदा है उनके धर्म में। द्वितीयम जो सबसे बड़ा है। तो कहा खुदा सबसे बड़ा है। मुअज्जिन साहब ने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे कहते हैं द्वितीय निनाना, उनकी किताब कहती है द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, न दूसरा है न दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। दोनों किताबों से साबित हो रहा है पूरी दुनिया का खुदा एक है। जरा हाथों को उठा के एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए जिनका हाथ ठीक है उठाइए, एक बार और उठाइए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कहा है, सबको करोड़पति बना दे। आहा हा हा, कितने लोगों का मन कत हो गया। बोले 3 रात से जलसा हो रहा है, किसी मौलाना ने इतनी अच्छी दुआ नहीं दी। चतुर्वेदी साहब ने कहा करोड़पति बना दे, तो 2-4 लोग बोल दिए आमीन
अब कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं चतुर्वेदी साहब ने दुआ कर ही दिया है, और कुछ लोगों ने आमीन कह दिया है, दुआ कबूल हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे, तो बगल वाले का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में उलमा ने दुआ कर दी, लोगों ने आमीन कह दिया। बुजुर्गों की अता से अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। वाह वाह, जोर से हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा। आप भी जलसे में आए हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आया ये जलसा में आती का है। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है साहब। चुगली में शताब्दी राजधानी सब फेल है। आपके चकला में कोई घटना हो जाए और आप चाहते हैं कि फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए तुमको कह रहे हैं, तुम किसी को नहीं कहना, फलां के घर में ऐसा ऐसा हो गया है, बस हो गया। थोड़ी देर में निकलेगी, बोलेगी खाला हम तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहना, फलां के घर में ऐसा हो गया। वो आगे बढ़ेगी, बोलेगी फुआ कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे गांव में हो गया। ये आती क्यों है जलसा में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जलसे में जन्नत ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है, क्या तलाश रही है? जन्नत। आज जन्नत इसके घर में है। क्या बात है। ये जलसा में जन्नत है। मैं कहना चाहता हूं पागलों, जलसों में जन्नत नहीं है, तेरी जन्नत तुम्हारे शौहर की खिदमत में है। हाय 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 हाय। मेरी माँ बहनों, जलसा से उठो, इरादा करो, कल से नमाज पढ़ेंगे, चुगली बंद करेंगे, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत देंगे और अपने शौहर की खिदमत करेंगे। इन चारों बातों पर अमल कर ली तो तेरा मकाम बढ़ जाएगा। तू फातिमा तो नहीं बनोगी, कनीजे फातिमा बन के जन्नती हो जाएगा। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात है हज़रत, या रसूल अल्लाह। पर्दाम करो, पर्दाम करो। क्यों इस तरह आकर जलसे में बैठकर दूसरे को देख कर तुम गुनाह कर रही हो और तुम्हें देखकर लोग गुनाह कर रहे हैं? अभी जो जलसे में बवाल हुआ ये तेरी वजहों से हुआ। तुम बवाल की जान हो, यही बात। तुम अपने घरों में रहो, पर्दे में रहो। एक इस्लाम की बेटी शहजादी मुस्कान ने पूरी दुनिया की माँ बहनों को चैलेंज कर दिया है कि पर्दा किसे कहते हैं। तुम बेपर्दा घूम रही हो, तुम जींस पैंट पहन रही हो, तुम टी शर्ट पहन रही हो, तुम भी इस्लाम की बेटी हो, वो भी एक इस्लाम की बेटी है। कल मैदान क़यामत में फातिमतुज़ ज़हरा के सामने तुझे भी खड़ा होना है, उसे भी खड़ा होना है। कल तुम जींस पहन के सर झुकाओगी, कल मुस्कान नकाब की हालत में मेरे फातिमा से कहेगी फातिमतुज़ ज़हरा, ये माँ बहनें हैं जो पर्दा नहीं की थी, मैंने पर्दा हो करके हुसैन के आलम को जिंदा कर दिया है। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, पत्ती पत्ती फूल फूल, हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी। हाय 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 हाय। पर्दाम करो, और जलसों में आती हो तो पर्दे के साथ आओ। वाह 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 वाह। और मैं इन जलसा कराने वालों से कहना चाहता हूं, क्या तुम्हें मिलता है इनसे? पर्दे में इसे रखो। मेरी माँ बहनों, मेरी बातों पे गौर करना। क्या बात। और इस वक्त सिर्फ इन जालिमों ने नकाब हटाने की बात की है। आज ये जालिम तुझे नकाब उतारना चाहते हैं तुम्हारे सरों से। आने वाले वक्त में डर है, अगर तुमने तालीम हासिल न की, पर्दा को आम न किया, तो हमारे बेटियों की इज्जत रोड पर लूटा जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे में रखो। घर से बाहर निकलने मत दो, अगर निकलती है तो पर्दे के साथ जाए, पर्दे के साथ आए।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। नारे तकबीर। जिनके दोनों हाथ सलामत हैं वो ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठाएं, और जिनके एक हाथ हैं कोई बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामान आला हजरत, आशिकान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्हें हमारी तकरीर खराब लगती है वो चले जाएं, लेकिन गौर करो, मकबूल हो गए। अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, लेकिन कौन देगा? क्या बात। आज उलमा के पास शिकायत आती है, मौलाना तावीज़ लिख दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। सही बात। मेरा बेटा दिल्ली में बीवी लेके चला गया है, जब से शादी किया हूँ मेरी बात नहीं मानता। मुसलमानों, कलेजे पर हाथ रख के मेरी बात 5 मिनट सुनो, उसके बाद फिर संस्कृत सुनाऊंगा। संस्कृत है मेरे पास। बच्चों को मदरसा पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है। अच्छा, बाप तो जाहिल है, बेचारा कमाने वाला है, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, लेकिन मदरसा भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? बच्चों का पहला मदरसा कौन? लेकिन इनसे पूछो, आज हम इनसे जानिब मुखातब होके कहते हैं, इनका 2 बेटा। कितना बेटा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक बेटा स्कूल जाता है, एक बेटा मदरसा जाता है। मदरसा किसको भेजती है? जो कला है। अब मदरसा भेजेगी कब? सुबह उठेगी, झाड़ू देगी, झाड़ू देके घर में जाएगी, बेटा सोया रहता है, मदरसा जाने वाला, उसको उठ जा मदरसा। उठा, बोरा किताब लपेटा जा रहा है, न मुंह धोया न नाक धोया जा रहा है, नाक से नेटा बहा रहा है। मदरसा में मारा कमीना कहाँ के मारा, जो जितना स्पीड में खींचा नहीं उससे ज्यादा स्पीड दाग से नीचे आ गया। मौलाना ने मारा तमाचा, अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ बा करते करते कितनी किताबें फाड़ दिया, लेकिन अलिफ बा याद नहीं। अल्लाह। इसी का दूसरा बेटा स्कूल जाता है, इस साल LKG में, अगले साल UKG में। UKG में जी। सही है, बिल्कुल सही है। आपका बेटा 5 साल अलिफ बे अलिफ बे अलिफ बे, एक ही साल में वो चला गया स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2। आई अलिफ बे अलिफ बा। भेजने का तरीका इसका गलत है। जी जी। ये नहला के नहीं, धुला के नहीं, पाक करके भेजते हैं। हाय 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 हाय। क्या बात। उसी का दूसरा बेटा स्कूल जाता है, 7 बजे में उठाती है, बाबू उठो ना, उसके लिए नाश्ता तैयार है, रोटी तैयार है, अंडा तैयार है, फलान 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 टिफिन में बंद है। किताब लेके, टिफिन का लेके, किताब का बस्ता लेके जाती है सड़कों पे, बस का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रही है? बस आ गई, बेटा को बैठाया, किताब का बस्ता दिया, थोड़ा सा पीछे हटती है, अब बोलती है बाय बाय। तो बेटा बोलता है हाय हाय। चला गया, पढ़ लिया, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रोफेसर हो गया, केरला में नौकरी हो गई, दिल्ली में, मुंबई में नौकरी हो गई, क्योंकि पढ़ा था, नौकरी हो गई। ये बूढ़ी हो गई, इसका शौहर बूढ़ा हो गया, उसके पास बच्चे हो गए, बीवी हो गए, नौकरी केरला में। घर से निकला, बेटा को लिया, बेटी को लिया, बीवी को लिया, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, माँ को बोला बाय बाय, माँ बोली हाय हाय। क्या बात है। क्या किया हमने? बनाया था इंजीनियर, बुढ़ापे में आराम मिले, बनाया था डॉक्टर, बुढ़ापे में चूल्हा न जलाना पड़े, लेकिन वो बेटा जब बुढ़ापे का वक्त आया तब बाय बाय कह के चला गया। मैं कहता हूँ मेरी माँ बहनों, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन कुरान की तालीम दे दो, इस्लाम की तालीम दे दो। जब वो दिल्ली जाने पर लग जाए, जब मुंबई जाने पर लग जाए, तो एक तरफ अपनी नौकरी का ख्याल हो, तो दूसरी तरफ माँ की ज़ईफ़ी का भी ख्याल हो। सही बात बोल रहा हूँ।
सही बोल रहा हूं तो जितने लोग अगर सही मानते हैं हाथों को उठा के, जिनका हाथ ठीक है उठा के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ मुसलमानों, अपने बेटियों को पढ़ाओ। हमारी तो बातें कुछ खड़ी खड़ी होती है जो आपको तकलीफ होगी, तकलीफ हो रही होगी ना, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। बेटियों को मदरसुल बनात में नहीं पढ़ाते हैं ये जी, लड़कियों के मदरसे खुले हैं जगह जगह, वहां नहीं पढ़ाते। ये कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में। काहे में? ए खैनी। अच्छा, जलसे में एक दो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, बैठ जा बेटा। हमको देखो, हमको सुनिए सुनिए, कहाँ पढ़ाते हैं बेटियों को? जोर से बोलो। हम स्कूल में पढ़ाने वालों को गलत नहीं कहते, गौर से सुनो। कूद जाएंगे देह पर हम, चुपचाप रहो यहाँ, हम सब पागलपनी छोड़ा देंगे। इधर सुनिए, कहाँ पढ़ाते हैं? स्कूल में। अच्छा बताइए, स्कूल ने आपको दिया क्या? अपनी 15 साल 16 साल 18 साल की बेटी के कांधे से दुपट्टा हटाया। बोलो ईमानदारी से बोलो, दुपट्टा हटा दिया। जिन बेटी को पर्दे में रहना चाहिए वो बगैर दुपट्टा स्कूल जाती है। हमारी बात आपको खराब लगेगी, लेकिन उससे कोई फर्क हमको पड़ता नहीं है। सुनिए, 20 साल की बेटी आपकी इंटर पढ़ती है। अच्छा, इसमें सब लोग चकला के हैं, बाहर के भी हैं। अच्छा, इतना बड़ा मजमा है, 300-400 लोग बैठे हैं, इसमें से बताओ तो कितने की बेटी की नौकरी हुई है स्कूल में? अगर हुई भी होगी तो 2-3% जी, 2-3%। लेकिन हम कहते हैं इसमें 50% ऐसा है जिसकी बेटी इंटर कर ली है। की है कि नहीं? जी। ए पागल, तो तुम वो काम क्यों करते हो जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो? जी, बेटी को इंटर कराते हो, 20 साल की बेटी को स्कूल भेजते हो, बगैर दुपट्टा बेंच पे बैठती है, उसके सामने 25 साल का लड़का मास्टर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होता है, कभी ब्लैक बोर्ड को देखता है, कभी तुम्हारी बेटी की इज्जत को देखता है। और तुम्हारे बेटी के बगल में 18 साल नौजवान बैठता है, इस बगल में 18 साल नौजवान बैठता है। ये चारों दरिंदे के बीच में अकेली तुम्हारी बेटी बेपर्दा बैठी है। अब बताओ, इंसानी जज्बा एहसास जिस दिन बिगड़ जाते हैं, ये गुनाह कर जाती है, कल मैदान क़यामत में इस गुनाह का हकदार कौन होगा? तेरी बेटी होगी या तुम होगी? बेटी तो कहेगी मौला मैं तो मासूम थी, मेरे बाप ने स्कूल जाने पर मजबूर किया, मेरी माँ ने स्कूल जाने पर मजबूर किया। मौला मेरे सामने 25 साल का मास्टर था, मेरे सामने 18 साल का लड़का था, मैं तो इन चंगुलों में फंस चुकी थी, मैं क्या कर सकती थी? मौला उस वक्त अल्लाह के सामने तुम रुस्वा होगे और अज़ाब के हकदार तुम। हमारी बात तो खराब लगती होगी, लेकिन दिल में उतारो मेरी बातों को, क्या बात, पढ़ाओ इनको। हम ये नहीं कहते न पढ़ाओ, पढ़ाओ। हमें संस्कृत बोलने की अब तमन्ना नहीं है, हम चाहते हैं कि अब दुनिया से जाएंगे हम। क्या बात। इसलिए अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा करो। और एक मुस्कान ने तुम्हें चैलेंज करके दिखाया है, तुम हजारों मुस्कान अपने गांव में पैदा। क्या बात। इसलिए इन्हें पढ़ाओ और इन्हें पर्दे में रखो। अगर वकील बनाने की ताकत है, बेटी को डॉक्टर बनाने की ताकत है, इंजीनियर बनाने की ताकत है, तो पढ़ाओ स्कूल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतनी ताकत नहीं है कि इंजीनियर बना सके, स्कूल से डॉक्टर बना सके, प्रोफेसर बना सके, तो इस इंटर के चक्कर में 22 साल बेटी की इज्जत को मत गवाओ। बस के बालिग हो जाए तो उसे इस्लामी तरबियत देके उसकी शादी करके उसके घरों को बसा दो, ताकि यहाँ भी तुम्हें कामयाबी मिल जाए और मैदान क़यामत में सुरखरू मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक मंत्र रह गया था, उसका मतलब सुनाऊं, तकरीर खत्म करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। ये बोले अभी जी तकरीर सुनना चाहते हैं? अच्छा, अल्लाह अकबर। देखिए क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद असफाक रहमानी। आपने मुझको पहनने के लिए दिया? नहीं, मैं आपको दिया हूँ, गिफ्ट दिया हूँ। गिफ्ट कर दिया है घड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अल्लाह आपकी ज़िंदगी को सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से कहिए आमीन। प्यारे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बपा करो। जब अकेले में बैठ के कभी कभी मैं अपनी बहनों के बारे में सोचता हूँ ना, तो हमें रोना याद आता है कि हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। सोचिए सोचिए, नौजवान भाइयों, तुम भी सोचो। आज हमारी बहुत सारी गरीब बहनें अपने घरों में बैठी हैं जहेज़ के लिए, जहेज़ नहीं है, उनकी शादियां नहीं हैं। नौजवान भाई, कमाओ, अपने बाजुओं में ताकत पैदा करो और कमाकर जहेज़ को बंद करके गरीब बेटियों के घर को बसाओ। तुम कल मैदान क़यामत में तेरी कामयाबी मिल जाएगी। गरीब बेटियों को शादी करो। सेक्रेटरी जलसा करने वालों, इफराज आलम और इनके साथ साथ चलने वाले लोग हो, जलसा अगर 1 साल ना हो तो तुम इत्मीनान रहो कि जलसा नहीं हुआ, लेकिन 1 साल पैसों की रकम जमा करके एक गरीब बेटी की घर से रुखसत कर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। हजरात, मेरी तकरीर सुननी है, आपको तकरीर सुननी है। सब लोग चाहते हैं तकरीर हो। अच्छा, 5-7 मिनट और गुफ्तगू मेरी सुनिए, इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमको बोलना है कि क्या करना है। क्या बात है। जरा सब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा लीजिए, नबी के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे वादा किया था कि 4 श्लोक पढ़ूंगा, 3 श्लोक पढ़ दिया, 1 श्लोक बाकी है। इसके सुनने के बाद फिर हम फैसला करते हैं कि आप तकरीर कैसी पसंद करते हैं। हिंदू धर्म में चौथी किताब का नाम साम वेद है। कौन वेद है? सामवेद। साम वेद में लिखा, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए, उनकी किताब कहती है, एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? जोर से बोलो, अल्लाह का। इसको गौर से सुनो। एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है, नरभू उसको किसी का भय नहीं है, नरवीर लेकिन वो सबको डराता है। अल्लाह को किसी का डर नहीं है। अल्लाह को किसी का डर, अल्लाह डरता है किसी से? माज़ल्ला, सदबार माज़ल्ला, अल्लाह का है, किसे डरेगा? है ना? नरवीर लेकिन वो सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं डराता? बोलो। अल्लाह जब अपने मोबाइल वाला, चलो हमको देखो, अच्छा कुछ कर रहे हैं क्या? करिए। मोबाइल की भी बीमारी बहुत खतरनाक है। क्या क्या कहिएगा, कहाँ कहाँ क्या कहिए। जिसके पास जितना ज़्यादा महंगा मोबाइल होता है उतना अकेले में बैठता है। हो गया, देखिए इसको देख लीजिए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। डायरेक्ट सेवा है, डायरेक्ट सेवा है। मोबाइल की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब मोबाइल में एक मोबाइल वालों में एक ऐप है, उसका नाम है फसाद बुक। जानते हैं? फसाद की बातें हैं उस फेसबुक में। सही बात। उसी में ये फसाद में लगा रहता है, एनी वक्त जी, एनी टाइम। सुनिए, कहते हैं नरवीर वो सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं? जब अल्लाह अपने बंदों को डराता है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो नेपाल के जरिए बहुत ज़्यादा पानी ला देता है। आता है ना किशनगंज में? अच्छा, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो आंधी तूफान लाता है। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो जलजला पैदा कर देता है। जलजला जानते हैं? भूकंप जानते हैं? देखे हैं?
वो देखने की चीज है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वो तो एहसास किया जाता है ना। 2016 में हमारे इलाके में जलजला आया तो मैं एक चीज देखता था कि जब जब जमीन हिलती थी ना तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अल्लाह अकबर कर रहा था। भूकंप खत्म, उसकी नमाज खत्म, है ना। अल्लाह जब अपने बंदों को डराता है तो कोरोना जैसी बीमारी को पैदा कर देता है। क्या बात। अकाल मूर्ति, गौर से सुनिए, अब गौर से 5-7 मिनट तवज्जो से। अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। किसकी? जोर से बोलो। अल्लाह की तस्वीर, फोटो नहीं। हमारा जहाँ घर है ना वहाँ पंडित पुजारी लोग बहुत हैं। तो पहले तो वो हमको नहीं जानते थे, लेकिन अब जब से ये फसाद बुक सब हुआ, सोशल मीडिया क्या क्या सब हुआ, ट्विटर वेटर सब पे जो तकरीर हमारी चली, तो उन लोगों ने कहा रे ये तो अपने ही गांव का है ना, तो अपने गांव का मौलाना है। तो एक हमारे उम्र का पंडित है, तो चौक पे हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, तो वो लोग हमारी बड़ी कदर करते हैं कि भाई ये लोग संस्कृत वगैरह जानते हैं पंडित लोग। तो उसको हमने पूछा, पंडित जी इस मंत्र को मैंने पढ़ा और कहा कि इसमें अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है, गौर से सुनना। तो उसने कहा कि अकाल मूर्ति का मतलब होता है जिसकी मूर्ति नहीं हो, जिसकी तस्वीर ना हो, फोटो नहीं हो। तो हमने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, वो कौन है? तो उसने कहा खुदा है। तो हमने कहा किसका खुदा है, मेरा कि आपका? है ना, गौर से सुनिए, किसका? तो उसने कहा मेरा। और जब वो कहा मेरा तब तो मेरा पॉइंट बढ़ गया, अब तो मैं कॉलर सीधा करने लगा। हमने कहा किसका खुदा है? बोला मेरा। हमने कहा कि जब वो आपका खुदा है और खुदा की मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, तो फिर इस मंदिर में किसकी तस्वीर है, ये किसके फोटो है, ये किसकी मूर्ति है? मेरे हिंदू भाई भी सुने, खुश हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। हैं, ये किसकी तस्वीर है, किसकी मूर्ति है, किसके फोटो है? तो पंडित है मेरे गांव का, पढ़ा लिखा। उसने कहा मौलाना ये जो मूर्ति है ना, फोटो है, तस्वीर है मंदिर में, ये हमारे खुदा के नहीं है। हमने कहा किसके हैं? कहा कि हमारे खुदा के देवी देवता के हैं, अवतार हैं। जैसे का अवतार, अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा कि ये देवी देवता हैं, अवतार हैं। हमने कहा कि जब ये अवतार हैं, ये देवी देवता हैं, तो ये आपका खुदा कैसा है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का उसी मंत्र में आगे लिखा, अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं होती अज्योति, वो पूरी दुनिया को उजोत करता है, रोशनी देता है। उसकी मूर्ति नहीं होती लेकिन दुनिया को रोशनी करता है। हमने कहा कैसा है, कैसा है? उसने कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी चुप रहो, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, जिसको तुम लाइट कहते हो, जिसको तुम रोशनी कहते हो, उसी को हम नूर कहते हैं, उसी को हम नूर कहते हैं। कहा नूर का मतलब? हमने कहा नूर का मतलब रोशनी है। नूर का मतलब? मैंने कहा नूर का मतलब रोशनी है। उसने कहा नूर का मतलब? हमने कहा नूर का मतलब प्रकाश है। हमने कहा नूर का मतलब प्रकाश है। हमने कहा नूर का मतलब लाइट है। समझ में बात आई कि नहीं? समझ गए? कागज लाइए, समझाने के लिए। आपने तो बहुत खूबसूरत इंग्लिश लिखा। अच्छा ये क्या है? जोर से बोलो, जोर से, जोर से और जोर से। कैसा है? बोले सफ़ेद है और बोले सादा है। सफ़ेद है ना कि सादा है? सादा है। कैसा है हो? बोले व्हाइट है। पहले फैसला कीजिए कि सफेद है कि सादा है कि व्हाइट है। क्या है आप बोलिए? ये बोले उजला है।
किसी ने कहा सादा है, किसी ने कहा सफ़ेद है, किसी ने कहा वाइट है, किसी ने कहा उजला है। हमारे जैसा देहात का होगा तो कहेगा उजड़ है, उजड़ है। सबका मतलब एक है। उजर कहे तो, उजला कहे तो, सफेद कहे तो, सादा कहे तो, मतलब कागज है। सबके दिमाग में एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में पुकारा जाता है। ज़हन को करीब करो, कोई गिरजाघर में पुकारे, कोई मंदिरों में पुकारे, कोई कलीसियाओं में पुकारे, कोई मैदान में पुकारे, कोई दुकान में पुकारे, कोई कल्याण में पुकारे, कोई मस्जिद में पुकारे। अपना तो अकीदा है, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? और आसान करें और आसानी से समझा दें। अच्छा, ये कौन सा जिला है? किशनगंज। जोर से बोलिए, कौन सा जिला है? और मेरे मोबाइल में कोई फोन कर रहा था इसलिए नीचे रख दिया। ये है किशनगंज। क्या है? मोबाइल है रे भाई किशनगंज का। ये आप तस्वुर कीजिए कि ये किशनगंज है, ठीक है? हाँ, ये किशनगंज है। क्या है? ये बोले मोबाइल है, किशनगंज है। मतलब है नहीं, लेकिन सोच लीजिए। किशनगंज में 4 रास्ता आता है। एक पूरब से आता है, एक पश्चिम से आता है, गौर से, एक उत्तर से आता है, एक दक्षिण से आता है। सब रास्ता कहाँ आता? किशनगंज। पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी। किशनगंज से 50 किलोमीटर उत्तर है, 50 किलोमीटर दक्षिण है, 50 किलोमीटर पूरब है, 50 किलोमीटर पश्चिम है। सबका किलोमीटर एक। कितने? एक ही, मतलब 50-50। अब 50 किलोमीटर पूरब एक नौजवान रहता है, एक पश्चिम रहता है, एक दक्षिण रहता है, एक उत्तर रहता है। 4 नौजवान 50-50 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। आज सबको आना है किशनगंज जुमरात के दिन 12 बजे। सबके हाथ में एक मोटरसाइकिल है जिसका नाम है स्प्लेंडर, और उसकी स्पीड है 70। न कम है न ज्यादा है, न किसी का 69, न किसी का 71, सबका है 70। सबका है। गाड़ी है स्प्लेंडर। सब चल दिया 11 बजे। कितने बजे? मेरी बात को समझो, तुम्हारे दिल के आईने में उतारना चाहता हूं। सब चला 11 बजे, पहुंचना है 12 बजे। कौन पहले आएगा? सब साथ आएगा ना? साथ नहीं आएगा, कोई आगे पीछे होगा जी। आप कहेंगे मौलाना कौन पहले आएगा? तो जिसका रास्ता सही होगा वो आ जाएगा, जिसका रास्ता गड़बड़ होगा वो ठक 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 ठक। सही बोल रहे ना? अब इस दुनिया में जितने धर्म के मानने वाले हैं, सब चाहता है मेरा राजी हो जाए खुदा, और ये फाइनल है कि पूरी दुनिया का खुदा एक ही है। अलग अलग भाषाओं में पुकारा जा रहा है। सब चाहते हैं खुदा राजी हो जाए, लेकिन खुदा तक पहले कौन पहुंचेगा? जिसके पास सिरातल मुस्तकीम होगा, जिसके पास सीधा। जरा जोर से बोलिए, खुदा को देखा है? पूरी दुनिया का खुदा। जोर से बोलिए, खुदा को देखा है, लेकिन मानते काहे मानते हैं बगैर देखे को? आपके गांव में एक आदमी है, बोलो किशनगंज से आ रहा हूँ। बोले क्या हो? एक्सीडेंट। बोले बाग झूठ बोलता है। बोले बाबा कसम कहते हैं। बाग झूठा बोलता था, कसम कहते हैं। बोले झूठ बोलता है। बोले बाबा कसम कहते हैं ईमान से। लेकिन आपके गांव का एक आदमी एक्सीडेंट देख के आया, 3 बार कसम खाया, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं खुदा एक है, तो आप मान रहे हैं? बगैर देखे मान रहे। मैंने चकला में आने वाले लोगों से पूछा, चकला में आने वाले लोगों, आपने खुदा को बगैर देखे कैसे मान लिया? तो इन सब का जवाब हुआ। इन सारे लोगों ने कहा कि मौलाना सुनिए, एक देखने वाले का कमाल लिया है, एक देखने वाले का कमाल लिया है,
हमने उसे पे देखे खुदा मान लिया है। बहुत अच्छा हजरत आ रहे हैं। हाँ हाँ। खत्म कर दें, खत्म करें हैं? हेलो भूत पैंट, भूत पैंट, क्या बात है। अच्छा है, ज़्यादा ज़रूरत है तो आप जाइए, हम ज़बरदस्ती नहीं रोकेंगे। एक जलसे में एक मौलाना रोक रहे थे, आदमी बोले बैठो, तो बैठ गया। फिर थोड़ी देर में उठा, मौलाना बोला बैठ गया। थोड़ी देर में फिर उठा, बैठ, फिर उठा, बोला बैठ, बैठे रह गया। मौलाना की तकरीर ख़त्म हो गई, कहा जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा तुम ही ना जा रहा था? कहा जा रहे थे लेकिन नहीं जाएंगे। कहा क्यों? जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया। क्या बात। अगर ऐसी बात है तो आप जाइए। खत्म करूं, खत्म करूं, बोलूं? अच्छा, हमारी माँ बहनें भी जलसा सुन रही है और आप भी जलसा सुन रहे हैं। एक तारीख सुनाता हूँ, सुनाओ? याद आ रही है एक तारीख हमें, इसलिए कि हम तो बार बार हमारा यहाँ से मार है। इब्राहिम क्या पढ़ रहे हो? जरा अपने भाइयों की इस्लाह करना, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी सुन के जाए। हजरत अली का नाम सुना? सुना है? अली का नाम सुना? जितने लोगों ने अली का सा नाम सुना, जरा एक बार पुकार लो, बोलो या अली। जिनको कहने आता है जोर से बोले या अली, और जोर से बोले या अली, या अली। जाइए जाइए जाइए, कोई बात नहीं। जिनका टाइम हो जाता है वो चला ही जाता है, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, वक्त से पहले कोई गया नहीं है। ये भी ले लिया दिया आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सब कुछ हदिया हमको देते जा रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे। तो यही हाल हो गया, अब कुछ देर में कहीं कुछ और नहीं हमको देते। एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, एक आदमी पैसा दे रहा था, पैसा देते देते सब कुछ दे दिया। हमने कहा जज़ाकल्लाह। देखिए एक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चाय लेकर के। प्रधानमंत्री बनना है तुमको? उम्र नहीं है अभी इसकी। है भाई साहब, कुछ देर बैठ जाओ यार। है भाई, हम भी जाएं? शहजादा हुजूर आला हजरत आ रहे हैं, थोड़ी देर में रास्ते में आ गए शायद। आ गए जी जी। हाँ, अब नहीं जाओ यार, अब तो अब चेहरा देख के जाओ। हाँ, अब चेहरा देख के जाओ। कबूलियत का वक्त है। अब तक मैंने आपको रोका, अब मैं ज़्यादा नहीं रोक पाऊंगा। क्या बात, सारे लोग खड़े हो जाएं, हजरत का इस्तकबाल करें। क्या बात।